रामकृपाल जी, विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कराया जा सकता है इलेक्शन या नहीं। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस काबिल है आज की तारीख में कि आज के भारत में वन नेशन वन पोल करा सके? आपका क्या व्यू पॉइंट? मेरा ये कहना है कि जब सन 52 में 47 में आज़ाद हुए और 52 में पहला इलेक्शन हुआ और सारे इलेक्शन एक साथ हुए, अनुराग जी रिलैक्स, 52 में, 57 में, 62 में और 67 में चार चुनाव हुए थे। दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई मेरे, अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। केवल अवधारणा के चलते आप हर चीज को खारिज कर दीजिए खारिज। मेरा ये कहना है कि इस पर बहस तो हो ना। ये सारी बात डिबेट जब ये आएगा पार्लियामेंट में, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी आएंगे और घर से दस्तखत कर देंगे हो जाएगा। अरे जब पूरा का पूरा सारी स्टेट इस पे कम से कम ये 2/3 या कितना होता है 3/4 स्टेट्स करेंगी, सहमति से होगा जब आप लोग। लेकिन डायलॉग तो कीजिए अभी से, क्यों कि नहीं टोटल रिजेक्शन इस काबिल है आपको लगता है? क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, पूरा विपक्ष पूछ रहा है। और दूसरी बात जो अभी एक बात हो रही थी, हर चीज पैसा और खर्च पर। भाई साहब, सतीश जी ने बोला था, सतीश 800 डेज 5 इयर्स में जोड़ लीजिए, समय जो बचता है जिसमें आप पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, उसकी बात हो रही है। बात इसकी नहीं है कि पैसे और खर्च का। और मेरा यह कहना है कि आप खूब विरोध कीजिए सतीश जी, लेकिन कम से कम जब ड्राफ्ट आ जाए उसके एक एक पॉइंट पर डिबेट तो कीजिए। सतीश जी, ये कह देना कि डिबेट ही नहीं करेंगे और बिल्कुल फंडामेंटली हम। सतीश जी कोई काउंटर, राजेश जी आ रहा हूं कि आपका प्रिंसिपल विरोध है क्या आम आदमी पार्टी का? आपको भी ठेकों की चिंता है? मैं रामकृपाल जी की बात का, मैं रामकृपाल जी के बात का समर्थन कर रहा हूं। अरे तो ये काम करिए ना रामकृपाल जी, चर्चा हो लेकिन ये खोजा जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट छोटा किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, सालों भर चुनाव प्रचार से रोका जाए, खर्चा कम किया जाए, ये सब सही है। जो बदलिए और चुनाव होने दीजिए, हो रहा है ये सब सुझाव दीजिए, उसकी जगह पे ये आए। मेरा तो ये कहना है कि इस पर डिस्कशन हो, इस पर डिस्कशन हो बस। एब्सोल्युटली पॉइंट है। आम आदमी पार्टी विधायक जी बताइए ना। अरे भाई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भी रुक जाएगा भाई। अरे तो क्या हो गया सर, रुक जाएगा? ऐश्वर्या जी, देश का फायदा हो रहा है, जनता का फायदा हो रहा है, चुनावी रोक दो, बेरोजगार हो जाएंगे। आपके कुछ मित्र हैं, मेरे को पता है सतीश जी, आपके बहुत क्लोज लोग हैं। अरे एग्जिट पोल होता रहेगा सर, सुनिए क्या है, हम तो इसलिए करते नहीं, हम तो सर पोल ऑफ पोल्स करते हैं। राजेश गुप्ता जी बताइए क्या खेल है भाई? आपको बताइए, आपको भी इन ठेकों की दिक्कत है कि जो मतलब अनुराग जी बता रहे हैं कि बीजेपी वाले अपनों को ठेका दे देंगे? प्रॉब्लम क्या है? जब इन्होंने एक मिनट सुनिए, जब इन्होंने किसान बिल लाए तो किससे चर्चा करी थी मेरे भाई? वापस में जब थू हुई तो वापस ले लिया। कितना शोर मचाया था, वापस नहीं लेंगे, पंची की छाती, कुछ वापस नहीं करते, कर दिया लिया ना वापस। उसके बाद में नोटबंदी लेके आए, किससे चर्चा करी थी साहब? रात को टीवी पे प्रकट हुए और आके 1 मिनट में कह दिया कि 2000 के नोट बंद। ये मैं चौराहे पे मुझे पकड़ लेना, इतना फायदा, कितना फायदा हुआ साहब नोटबंदी के अंदर? क्या क्या खत्म हो गया बताइए? जो कहा था, ये बेमतलब के मुद्दों को उठाना। और हम बार बार कह रहे कि अरविंद जी ने एक चैलेंज दिया, ले लो ना। आप नवंबर में 3 स्टेट के चुनाव तो करवा नहीं पा रहे। आपके पास में जब चुनाव होते हैं तो आपकी पुलिस कहती है हमारे पास पुलिस कम है। आज किसी थाने में जाइए दिल्ली में तो पुलिस कह देती है कि हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास लोग ही नहीं है, हमारे बीच में कोई नहीं है, कर दो हमारी शिकायत। ये तो हाल है इनका। जिनके पास में है कि ये सिर्फ बेवजह के मुद्दे करते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ना ये शिक्षा पे बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल करेंगे, ना ये चिकित्सा पे बात करेंगे, दवाई पे बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल करेंगे, ये महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, वो अरविंद केजरीवाल करेंगे, क्योंकि उनके बस का नहीं है। उसके लिए ईमानदारी चाहिए। तो बेईमानी की है तो ऐसे मुद्दों को लेकर आओ कि लोग भ्रमित हो जाएं बस कि A1 नेशन पे बहस करा दो। अरे भाई बेरोजगारी पे बहस कर लो, पढ़ाई पे कर लो। भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है, बार बार दे रहा हूं, इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? एक तो एक्सेप्ट कर ले, माफ कीजिए, लेकिन एक तो इस देश में अगर कोई विधायक पुलिस वालों से अपने लोगों के काम भी नहीं करा पा रहा तो बहुत नकारा है मामला। मुझे लगता है बदलने की आवश्यकता है, समय आ गया, वो विधायक बदलने चाहिए। आप हरा के दिखाइए, तो आप हरा के दिखाइए। बिल्कुल दिल्ली में आप हार जाते हैं, दिल्ली में आप हार जाते हैं, दिल्ली में आप हार जाते हैं इनसे। नेशनल इलेक्शन में आप जीतते बार हराएंगे। मैं कह तो रहा हूं, अरे ऐसे ना करा विधायक किस काम के जो काम ही ना करा पाए? बताइए जी, ये कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले काम ही नहीं करते। अरे बस की नहीं है काम कराना भाई? कैसे नहीं करते? खूब काम करते हैं पुलिस वाले। कैसे काम नहीं करते? खूब काम करते हैं। पुलिस वाले कैसे नकली विधायक बन गए? रहने दीजिए, आप छोड़िए, पढ़ने के लिए कराता हूं। ये चिल्लाते बहुत है, इतनी मेहनत थाने में किया करो जाकर लोगों को काम कराने के लिए, वो ज्यादा बेहतर होगा।
विधायक महोदय रोज टीवी पर आ जाते हो, अपने लोगों के काम होते नहीं है। इस बार वन नेशन वन पोल बैक हार जाओगे। बैक ऑन टॉपिक शिवम जी प्लीज रिलैक्स। राजेश जी बैक ऑन टॉपिक भाई, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात डिमोनेटाइजेशन पे हो, वन नेशन वन पोल पे हो, ये आ जाती है वापस वन वर्सेस बात करने की तमीज नहीं है। राजेश जी रिलैक्स। वन नेशन वन पोल ओके। अरे नाराज नहीं होना है विधायक जी, हार जाओगे। एक सेकंड शिवम, क्या हो गया? ये बदतमीजी क्यों करता है बार बार? नहीं रिलैक्स, किसी ने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया। यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहता, कुछ नहीं पता। राजेश जी अब वो बीजेपी आपकी लड़ाई है, ओके कहना मल्टी शिवम वर्सेस ऑल, 1 वर्सेस 4। थैंक यू, ओके। अरे कौन किसकी बस की है? चलिए हट जाइए, चुनाव बाद में किसकी क्या बस की है वो जनता तय करेगी। प्लीज रिलैक्स। ऑन वन नेशन वन पोल, ऑन वन नेशन वन पोल। शिवम अब थैंक यू। बात पर आते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव कराने राजेश जी, point taken। सक्षम है कि नहीं है? हाँ, चुनाव आयोग सक्षम है कि नहीं? है कि नहीं? मेरे देश में चुनाव आयोग सक्षम है जी। सक्सेस आपको लगता है ऐसे? ओके। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, With graphics। जहां पर पूरा विपक्ष और पूरा इंडिया अलायंस दिन रात चुनाव आयोग को गाली देता है, 60 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जहां पर हैं, उसके बाद भी सक्सेसफुल चुनाव हमारा देश का चुनाव आयोग कराता है। इस देश में पहला 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, जब वोटर भी इतने नहीं थे, तब भी 67 सत्र लगे थे, 67 अलग अलग भागों में चुनाव हुआ था। तो इतने बड़े लोकतंत्र में इस देश का चुनाव आयोग पूरे तरीके से सक्षम है चुनाव कराने में। लेकिन अनुराग कुछ कह रहे हैं? अब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा चाहती है या नहीं, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल बंद आंखों से विश्वास नहीं करना है, आपको बहस करनी है। बहस करनी, बीजेपी कह रही है बहस करनी है। रत्नाकर जी, कांग्रेस को बहस करने में क्या दिक्कत है? अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। रत्नाकर जी, बहस में क्या दिक्कत है? रामकृपाल जी कह रहे हैं बहस कर लो, बीजेपी कह रही है बहस कर लो, और कुछ बदलाव करना है तो कर लेंगे, बहस तो करो। जी दोनों मतिभ्रम के शिकार हैं। हम तो यहां भी आके डिबेट कर रहे हैं, वहां भी करेंगे। और रही बात इनकी मानसिकता की, तो आप देखिए ना, देश के दलों को ये कहते हैं चड्डी बनियान गैंग। मैंने नहीं कहा, जाहिलियत यही है जी। आप मूलतः जाहिल नहीं, मैंने कहा नो गैंग, चड्डी बनियान का अलग गैंग। बात सुनिए, शांत रहिए। नहीं। और माननीय रामकृपाल जी, एंटीसिपेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन। अरे ठीक है, अगर हम एंटीसिपेट नहीं करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा आपका भी। आपके जिस विश्वविद्यालय से हम आप है ना बीएचयू में, उसमें 3 साल से आपातकाल लागू है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी है, लेकिन आपात अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमित शाह के चहेते सुधीर जैन लगातार अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। तो नीयत खराब है इस सरकार की, इसे कानून की कोई चीज नहीं। और ऐश्वर्या जी जान लीजिए, ये जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू हुई, ये लैटरल एंट्री बाहर हुई, और ये जो किसान आंदोलन से माफी मांगी गई ना, ये उसी का नतीजा था, क्योंकि चुनाव होने थे। ये मोदी जी जो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कर लूंगा 5 साल जो करूंगा, और त्यागी जी और रामकृपाल जी जो 50 की बीच में रामकृपाल जी कहा गए, 47 में हम स्वतंत्र हुए रामकृपाल जी, 50 में गणतंत्र बना, 52 में चुनाव हुए पहला। और माननीय शिवम जी, नेहरू जी ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पहली सरकार गिराई, और वही गिराएंगे ना, क्योंकि पहली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वही थे। ओके, और उसके बाद, और चुप रहिए शिवम जी, और अगर ये हमारे संविधान बनाने वाले नहीं जानते कि सरकारें गिर सकती हैं, चुनाव टल सकते हैं, तो 356 ना आता ऐश्वर्या जी। वो जानते थे, वो इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में सरकारें तानाशाह हो सकती हैं, और तानाशाह सरकारों को चुनाव से डर। ओके रत्नाकर जी, प्रोफेसर साहब